नमस्कार। आज जो फाइनेंस के मामले को लेकर के काफ़ी लंबे समय से हम बता रहे हैं लोगों को, उसी बीच में एक दुकान आई है जो कभी एस फायर के नाम से चलती थी या एस वायर के नाम से चलती थी। जो दुकान आज चल रही है मोतीलाल के नाम से। अब ये दुकान कहाँ है, कहाँ इसका आम है, कहाँ इसका जाम है, कहाँ इसका ताम है, किसी को पता नहीं। सिर्फ इतना बोलते हैं कि मुंबई के अंदर ये कोई दुकान है। लूणकरणसर तहसील के कम से कम हजारों लोगों ने इसे 2017 के आसपास में लोन लिया था। 2017 के आसपास में इसी में हमारे पास में एक मुद्दा है कि 2017 में एक आदमी लोन लेता है 7,08,482 रुपए का। उसके खाते में आते हैं 5,85,000 रुपए। 2017 से लेकर के 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 तक वो आदमी लोन भरता रहा। उसकी किस्त आती है 8126 रुपए। मतलब उस आदमी ने 8 लाख रुपए भर दिए। लेकिन उसके बाद में उसकी किस्त को बढ़ा के और कह दिया कि 9806 रुपए आएंगे अब तुम्हारे। और इसका लोन कितने सालों का किया? पहले तो इसका लोन अंगूठा छाप व्यक्तियों से करवा लिया। अब कहते हैं कि 9806 रुपए की किस्त तो तुम्हारी आएगी 2051 तक। मतलब 8 साल लोन भर दिया। अब कह रहे हैं कि 2051 मतलब 25 और 26 साल हो रहा है। मतलब 3 पीढ़ियां सल्ट जाए। इतना बड़ा इसका होम लोन का बकाया है। अभी 37 लाख रुपए तो इसके बकाया चल रहे हैं, जबकि 7 साल में 37 लाख रुपए बकाया हुए हैं 5 लाख रुपए के, और 8 लाख रुपए भर चुका है। और अभी मुझे लगता है कि इस आदमी से लमसम मान के चलो 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए इस हिसाब से भरा लेंगे, क्योंकि 7 साल में अगर 5 लाख रुपए का 8 लाख भरने के बाद में भी 37 लाख रुपए बकाया है, तो 2051 तक इसकी 3 पीढ़ियां सल्ट जाएगी। लूणकरणसर के आसपास के इलाके, चाहे महाजन हो, मड़कीसर हो, उसके अंदर ये दुकान ने बेहद अच्छे तरीके से काम किया है। तकड़े तरीके से लोगों को सल्टाने का प्रयास किया है। लोगों को कभी रिश्तेदारी के नाम पर डाल लिया, तो कभी बेलीपे के नाम पर डाल लिया। इस प्रकार से इन लोगों ने इस दुकान को खूब प्रगति दिलाई। और जब दुकान के अंदर प्रगति आ गई तो ये दुकान बंद करके और सारा का सारा सिस्टम समेट करके और उसके बाद में मुंबई चले गए। अब ऑनलाइन ही तो इनका ढंगा आता है और इनका कोई ऑफिस है नहीं। जब भी इनके फोन आता है तो 500-700 रुपए एक्स्ट्रा आते हैं इनके किस्त के। फोन इतना ही आता है कि आज के बाद में आपकी किस्त इतने रुपए ज्यादा आएगी। अब किस चीज की आएगी, कौन कहने वाला है, कौन सुनने वाला है, वो नहीं है। इस फाइनेंस के कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को इन्होंने निकाल दिया। जैसे कुछ और कंपनियां हैं जिनके आज दत्तक पुत्र बने हुए कुछ भाई। जिस प्रकार से ये ओसवाल नाम की दुकान ने जिस प्रकार से उन लोगों को सल्टा दिया, उसी प्रकार से ये धीरे धीरे बाकी कंपनियों को भी सल्टाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में आमने सामने होंगे आप और वो लोन धारक। महाजन इलाके, मड़कीसर, शेरपुरा जैसे इलाके जो आज से 2017-18 के अंदर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों के नाम पर सबसे ज्यादा लोन किए गए हैं। अब ये ओसवाल नाम की दुकान, अगर आप भी इससे पीड़ित हो तो निश्चित तौर पर अब आपको आवाज उठानी पड़ेगी, वरना ये आपकी पीढ़ियों की पीढ़ियां सल्टा देगी। इस प्रकार के हालात है। तो मेरा निजी तौर पर निवेदन है कि एक तो होम लोन से बचें, साथ ही इस प्रकार की दुकानों से बचने का प्रयास करें। आज आपको हम बुरे लग रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम बुरे नहीं लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।